अचानक से आपकी रोजमर्रा की दवाइयाँ, बुखार की गोली, दर्द की दवा या एंटीबायोटिक सब कुछ 20 से 25% तक महंगा हो जाए तो आपके घर का बजट कितना बिगड़ जाएगा। और यही खतरा अब हकीकत बनता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध का असर अब सीधे तौर पर भारत के दवा बाजार पर दिखाई देने लगा है। अब तक जो खबरें सिर्फ तेल और पेट्रोल या एलपीजी तक सीमित थीं, अब वही असर आपकी दवा की दुकान तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। कारोबारियों और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में दवाओं और सर्जिकल आइटम्स के दाम 20 से 25% तक बढ़ सकते हैं। यानी बुखार, दर्द, इन्फेक्शन, हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज महंगा होने वाला है। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल दवा बनाने में जो भी कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे केमिकल कंपोनेंट्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, उनकी कीमतों में अचानक से तेजी से उछाल आया है। और वो चीजें हैं जिनसे दवाइयाँ बनती भी हैं और पैक भी होती हैं, चाहे फिर टैबलेट हो, सिरप हो या इंजेक्शन। हर चीज में पैकेजिंग में के लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। अब जब इनकी कीमतें बढ़ रही हैं तो कंपनियों की लागत भी बढ़ रही है, और जब लागत बढ़ेगी तो उनका असर सीधे आपकी जेब पे पड़ेगा। दवा निर्माता और एक्सपर्ट्स लक्ष्य खन्ना के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में जो भी तेजी आई है वह अस्थायी नहीं है। इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही असली चिंता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासीटामोल, जिसे हम बुखार में, हल्के सर दर्द में या फिर तुरंत से ले लेते हैं, उसके कच्चे माल की कीमत करीब 47% तक बढ़ चुकी है। यानी जो दवा हर घर में होती थी वही अब महंगी होने वाली है। और इसके अलावा दर्द निवारक डिक्लोफेनाक में भी 54% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, और डिक्लोफेनाक पोटेशियम में करीब 33% की भी वृद्धि हुई है। यही नहीं, एंटीबायोटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमॉक्सिसिलिक ट्राइहाइड्रेट में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो दी जाती है उसकी कीमत में भी 45% तक का उछाल देखने को मिला है। और वहीं पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की भी करीब 62% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ऐसे में सोचिए कि ये वही दवाएं हैं जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा लिखते हैं। यानी अगर आपको या आपके परिवार में से किसी को भी इन्फेक्शन या फीवर हो जाए तो इलाज पहले से कई गुना महंगा हो सकता है। अब बात सिर्फ दवाओं तक ही नहीं सीमित है। दवा कारोबारी आशीष ग्रोवर का भी कहना है कि सर्जिकल आइटम्स जैसे कि सिरिंज हो गई और ग्लव्स हो गए, आईवी सेट हो या फिर अन्य मेडिकल उपकरण, उनकी कीमतों में भी 20 से 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी अस्पताल का खर्च भी बढ़ सकता है, और ऑपरेशन से लेकर छोटे इलाज तक हर चीज पर इसका असर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि कच्चे माल के साथ साथ पैकेजिंग का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी वजह से ही नई खेप की दवाओं के दाम लगभग बढ़ने तय माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक अहम बात भी कही है कि जो पुरानी खेप यानी पहले से बनी हुई दवाइयाँ या स्टॉक में रखी हुई दवाएं हैं, उनकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन बाजार में कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां कुछ कारोबारी पहले से ही दाम बढ़ाने लग गए हैं। यानी जो भी नियमों के खिलाफ माना जा रहा है वो सारे काम हो रहे हैं। यानी यहाँ एक ऐसा और खतरा बनता नजर आ रहा है, जरूरत से ज़्यादा मुनाफाखोरी का। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी? क्या दवा कंपनियों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या आम आदमी को इस बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी? क्योंकि दवा कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है, और कई बार जीवन और मृत्यु के बीच में फ़र्क भी है। ऐसे में अगर दवाएं महंगी हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ेगा, जो पहले भी महंगाई की मार झेल रहे थे। पश्चिम एशिया का यह तनाव भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर आपके घर, आपकी जेब और आपकी सेहत पर पहुंच रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहना बेहद जरूरी हो जाता है। दवा खरीदते समय
बिल जरूर लें, पुरानी कीमत और नई कीमत की जांच कर लें और अगर कहीं ज़्यादा दाम वसूले जा रहे हैं तो इसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो यह मुनाफाखोरी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब आखिर में आपसे सवाल है कि क्या सरकार को दवाओं की कीमतों पर तुरंत नियंत्रण लगाना चाहिए या बाजार को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम जरूरी और असरदार खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।